विशाल अटलांटिक महासागर के केंद्र में धुंध और फुसफुसाती किंवदंतियों में डूबा हुआ एक त्रिकोणीय विस्तार है जिसे बर्म्यूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ये किसी मानचित्र पर अंकित नहीं है, इसकी सीमाएं समय के रेत की तरह लगातार बदलती रहती हैं। फिर भी नाविकों और विमान चालकों के लिए जहाजों और विमानों का कब्रिस्तान जो बिना किसी निशान के गायब हो गए, केवल अनुत्तरित सवालों और गहरे दुख को पीछे छोड़ गए। अपने बालों में नमक और आंखों में समुद्र का ज्ञान समेटे हुए पुराने नाविकों और जख्मी पायलटों द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियां एक ऐसी जगह का चित्र बनाती हैं जहां कंपास बेतहाशा घूमते हैं, उपकरण खराब हो जाते हैं और वास्तविकता का ताना बाना फटने लगता है। भूत के जहाजों, लहरों के थपेड़ों में समा जाने वाले जहाजों और यहां तक कि अन्य आयामों के द्वारों के किस्से भी हैं। ऐसी ही एक कहानी जो पुराने जहाजियों की याद में एच्ड है, मारियाना की कहानी है। एक आलीशान जहाज जिसके पाल सपनों और आकांक्षाओं से भरे हुए थे, एक स्पष्ट गर्मी के दिन बर्म्यूडा से कैरिबियन के लिए रवाना हुआ। कैप्टन मिगुएल गाजिया, नमक से भरे बालों और समुद्र का ज्ञान रखने वाली आंखों वाला आदमी, एक स्थिर हाथ से जहाज चलाता था। उसका दल कठोर हाथों और नमकीन चुटकुलों वाला एक मिश्रित समूह अभ्यास कुशलता से जहाज पर काम करता था। दिन हफ्तों में बदल गए, जहाज की लयबद्ध करार लगातार नीले कैनवास के खिलाफ लोरी की तरह सुनाई देती थी। हंसी और गाना हवा में भर गया जो समुद्र में जन्मे साथीपन का प्रमाण था। लेकिन फिर एक भयानक सुबह सूर्य उदय हुआ और एक अजीब सी सन्नाटा छा गई। मारियाना, जो कभी जीवन से भरपूर एक ज्वलंत जहाज था, अब भयानक रूप से शांत था। हवा में कोई संकट संकेत नहीं था, मदद के लिए कोई फुर्तीली पुकार नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे जहाज और उस पर सवार सभी लोग बस अस्तित्व में नहीं रहे। एक हताश खोज से कुछ नहीं निकला, कोई मलबा नहीं, कोई टूटा हुआ जहाज का हिस्सा नहीं, कोई जीवित नहीं बचा। मारियाना अपनी आशाओं, सपनों और कहानियों के साथ बर्म्यूडा ट्रायंगल के लगातार बढ़ते संग्रह में एक और भूत बन गया। जो परिवार पीछे रह गए, उनके दिल अनुत्तरित सवालों से भारी थे। उन्होंने समुद्र के क्रूर आलिंगन को महसूस किया। एक मां की लोरी हमेशा के लिए अधूरी, एक बच्चे का रोमांच का सपना हमेशा के लिए अधूरा, एक प्रेम कहानी क्रूरतापूर्वक समाप्त हो गई। बर्म्यूडा ट्रायंगल में शायद कोई अलौकिक द्वेष न हो, लेकिन इसके रहस्य गहरे दुख का निर्माण करते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां समुद्र की विशालता मानवीय समझ की सीमाओं से टकराती है। ये जीवन की नाजुकता का एक स्पष्ट अनुस्मारक है। समुद्र के पास के रहस्यों की एक फुसफुसाहट कब्रिस्तान नहीं बल्कि क्षमाशील गहराइयों में समा जाने वाली आशाओं और सपनों का कब्रिस्तान है। आज भी जहाज और विमान बर्म्यूडा ट्रायंगल को पार करते हैं। उनके दल घबराहट और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरे होते हैं। कुछ के लिए यह एक चुनौती है, प्राकृतिक शक्तियों के खिलाफ कौशल की परीक्षा। दूसरों के लिए यह एक आवश्यक रास्ता है, महाद्वीपों के बीच एक सेतु। लेकिन कहानियां शोकपूर्ण गूंज की तरह लटकी रहती हैं, इस रहस्यमय क्षेत्र के भीतर निहित गहरे दुख की याद दिलाती हैं। 5 दिसंबर 1945 को फ्लोरिडा का सूरज बेरहमी से नौसेना हवाई अड्डे फोर्ट लॉडरडेल पर चमक रहा था। युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था, राहत की लंबी छाया और बेचैनी का भाव बना हुआ था। इसी दिन एक नियमित प्रशिक्षण मिशन एक खौफनाक किंवदंती में बदल गया, फ्लाइट 19 का गायब होना, जो बर्म्यूडा ट्रायंगल के जबड़े में समा गया। लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, एक स्टीलियर निगाह और आत्मविश्वास से लबरेज सजाए हुए पायलट, स्क्वाड्रन का नेतृत्व कर रहे थे। 5 TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स, जिन्हें उनकी मारक क्षमता के लिए प्रतिशोध मशीनें कहा जाता था, टरमैक पर चमक रहे थे। उनके दल अनुभवी दिग्गजों और उत्सुक प्रशिक्षुओं का मिश्रण थे। उनका मिशन एक सरल नेविगेशनल अभ्यास, लगभग 220 मील प्रति लैग को कवर करने वाला एक त्रिकोण मार्ग, ज्यादातर के लिए एक नियमित हॉप। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद पहला परेशान करने वाला संकेत सामने आया। लेफ्टिनेंट टेलर की आवाज रेडियो के माध्यम से गूंजी, उनके स्वर में असमंजस का कंपन था। वह खो गया था, भटका हुआ था, उसका कंपास स्पष्ट रूप से खराब हो रहा था। घबराहट, एक खामोश सर्प, मिशन की निगरानी करने वालों के दिलों के चारों ओर लपेटने लगा। इसके बाद अनिश्चित युद्धाभ्यास और मदद के लिए फुर्तीली पुकारें आईं। टेलर ने अजीब रीडिंग की सूचना दी। एक बेचैन करने वाला एहसास था कि वे चक्कर लगा रहे थे, एक अदृश्य भूल भुलैया में फंसे हुए थे। फ्लाइट 19 की निगरानी करने वालों के दिलों में निराशा कुतरने लगी। लेफ्टिनेंट टेलर की उन्मत्त गुहारें, उनकी आवाज में बढ़ती हुई बेवकूफी का गला घोंटते हुए, हवा में भारी पड़ गई। उनके अंतिम प्रसारण के बाद जो सन्नाटा छाया, वो उनकी सबसे बड़ी आशंकाओं की एक खौफनाक पुष्टि थी। फ्लाइट 19 गायब हो गई थी, लेकिन आशा, एक नाजुक अंगारा, बुझने से इनकार कर रही थी। अंतिम प्रसारण के कुछ ही मिनटों के भीतर एक PBM मैरिनर फ्लाइंग बोट, जिसे द फ्लाइंग बनाना उपनाम दिया गया था, ने नौसेना हवाई अड्डे बनाना नदी पर रनवे पर टैक्सी ली। 13 बहादुर आत्माओं का इसका दल स्थिर कप्तान स्टीफन रिचर्ड्स के नेतृत्व में एक बचाव अभियान पर निकला, जो इस नाटक में एक और दुखद अध्याय बन जाएगा।
कप्तान रिचर्ड्स, अनुभव की रेखाओं से अंकित एक मौसम से चेहरे वाला आदमी, जोखिमों को समझता था। बर्म्यूडा ट्रायंगल उस समय भी खतरे से रंगा हुआ रहस्य समेटे हुए था, लेकिन खोए हुए, बिखरे और अकेले साथी हवाई जहाज चालकों के बारे में सोचने उनके दृढ़ संकल्प को हवा दी। मैरीना ने रनवे पर दहाड़ लगाई, उसके जुड़वां इंजन मुक्ति का वादा कर रहे थे। जैसे ही वे निर्धारित खोज क्षेत्र में दाखिल हुए, चालक दल पर बेचैनी का भाव छा गया। रेडियो स्थैतिक से गूंज उठा एक परेशान करने वाला सन्नाटा, जहां कभी फ्लाइट 19 के घबराए हुए प्रसारण गूंजते थे। घंटे एक लंबी, तनावपूर्ण रात में बदल गए। विशाल सागर उनके सामने फैला हुआ था, उनके प्रयासों का मजाक उड़ाते हुए नीले रंग का एक अंतहीन विस्तार। फिर रडा पर एक धुंधली झिलमिलाहट, विशाल खालीपन में एक छोटा सा निशान। क्या ये हो सकता है? चालक दल में आशा का संचार हुआ। कप्तान रिचर्ड्स ने मैरीना को सिग्नल की ओर मोड़ दिया। उनका दिल उम्मीद और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। जैसे जैसे वे करीब आए, ब्लिप एक खौफनाक दृश्य में बदल गया। मलबा, फ्लाइट 19 का मलबा, मुड़ा हुआ धातु, एक क्षत जीवन राख, उनके निधन की एक बीमार करने वाली पुष्टि। लेकिन मलबे के बीच बचे हुए लोगों का कोई संकेत नहीं मिला। चालक दल पर एक भारी सन्नाटा छा गया। विशाल सागर उन पर दबाव डाल रहा था, जैसे एक घुटने वाला भार। अचानक क्षितिज पर अजीब रोशनी की एक श्रृंखला दिखाई दी, जो परेशान करने वाले तरीके से नाच रही थी और टिमटिमा रही थी। क्या ये वही रोशनी थी जिनका जिक्र लेफ्टिनेंट टेलर ने अपने अंतिम प्रसारण में किया था? दहशत, एक ठंडा सांप, चालक दल के चारों ओर लिपटा हुआ। क्या ये जाल था? क्या उन्हें फ्लाइट 19 के समान भाग्य में फंसाया जा रहा था? डर कर्तव्य से लड़ता रहा। कप्तान रिचर्ड्स ने भारी मन से वापस जाने का पीड़ादायक फैसला किया। उन्होंने मलबा ढूंढ लिया था, अपने साथियों का एक दुखद अंत, लेकिन रोशनी के रहस्य में और आगे बढ़ना बहुत बड़ा जोखिम था। मैरीना वापस बेस पर लौट आया, हानि का बोझ ढोने वाला एक उदास भूत। बचाव अभियान, हालांकि जीवित बचाने में असफल रहा, इसने सबसे बुरी आशंका की पुष्टि कर दी। फ्लाइट 19 गायब हो गई थी, बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्यों का एक और शिकार। पूरे दल के साथ मैरीना का लापता होना इस कहानी में एक और त्रासदी का सबब बन गया। क्या वे फ्लाइट 19 के समान ही भाग्य के शिकार हुए, किसी अदृश्य शक्ति द्वारा पूरा निगल लिया गया? या किसी यांत्रिक खराबी, अचानक तूफान या किसी अन्य अप्रत्याशित घटना ने उनकी मौत को निश्चित कर दिया? जवाब लहरों के नीचे दबे हुए हैं, जो समुद्र की शक्ति और मानवीय समझ की सीमाओं का एक खौफनाक प्रमाण है। फ्लाइट 19 और मैरीना द्वारा किए गए दुर्भाग्यपूर्ण बचाव प्रयास की कहानी समुद्र की विशालता और सतह के नीचे लगातार मौजूद खतरे का एक स्पष्ट अनुस्मारक है। यह वीरता और हानि की एक खौफनाक कहानी है, जो उन लोगों के साहस की याद दिलाती है जो अज्ञात में कदम रखते हैं, यहां तक कि भारी खतरे का सामना करने के बावजूद। वर्ष 1918 था। यूरोप भर में महायुद्ध चल रहा था। एक राक्षसी मशीन जीवन को धूल में मिला रही थी। लेकिन इस कत्लेआम के बीच एक और कहानी सामने आई, एक कहानी जो नमकीन हवा पर फुसफुसाई गई। बर्म्यूडा ट्रायंगल के दिल में जन्मा एक खौफनाक रहस्य, यूएसएस साइक्लोप्स का गायब होना। यह कोई साधारण जहाज नहीं था। साइक्लोप्स, स्टील और धुएं का एक विशालकाय जहाज, लगभग 550 फीट लंबा था। यह एक कॉलियर था, एक अथक मेहनतकश जहाज जिसे युद्ध की अतृप्त भूख को मिटाने का काम सौंपा गया था। कैप्टन वर्थिंगटन वडली, एक नमक और मिर्च दाढ़ी वाला आदमी और समुद्र की चमक वाली आंखों वाला, जहाज के शीर्ष पर खड़ा था। एक अनुभवी नाविक जिसे एक महत्वपूर्ण मिशन सौंपा गया था, कैसर की सेनाओं से लड़ने वाले मित्र देशों के युद्धपोतों तक कोयले का पेट भर पहुंचाना। एक ठंडी फरवरी की सुबह, साइक्लोप्स, जो 11,000 टन मैंगनीज अयस्क से लदी थी, स्टील उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक, रियो डी जनरियो के बंदरगाह से बाहर निकली। उसका 306 लोगों का दल, जिसमें चौड़ी आंखों वाले नौसिखिए और अनुभवी दिग्गजों का मिश्रण था, गतिविधि से भर गया। धातु की खनकनाहट और चिल्लाए गए आदेशों का एक सिम्फनी। जैसे ही ब्राजील का तट दूर होता गया, अटलांटिक महासागर का विशाल विस्तार उनके सामने फैल गया, एक अंतहीन नीला कैनवास जो सफेद टोपियों से युक्त था। दिन हफ्तों में बदल गए, इंजनों की लयबद्ध धुन एक निरंतर लोरी थी। पश्चिमी मोर्चे पर जीत की खबरों से उनका मनोबल ऊंचा था। उन्हें कम ही पता था कि वे एक दुस्वप्न में जा रहे थे। 4 मार्च 1918 को अंतिम पुष्ट संदेश रेडियो के माध्यम से फटा, एक नियमित मौसम रिपोर्ट, संचार के विशाल महासागर में एक छोटा सा संकेत। फिर सन्नाटा। हफ्ते महीनों में बदल गए, एक हताश खोज से कुछ नहीं निकला। कोई जीवन रक्षक, कोई मलबा नहीं, कोई संकट संकेत नहीं, सिर्फ समुद्र का एक खाली विस्तार उनके प्रयासों का मजाक उड़ा रहा था। फुसफुसाते हुए बातें शुरू हो गईं। एक जर्मन यू बोट का हमला, एक अचानक तूफान जिसने जहाज को पूरा निगल लिया, यहां तक कि दूसरे आयाम के लिए एक पौराणिक पोर्टल भी। आधिकारिक जांच ने निराशाजनक रूप से अनिर्णायक परिणाम दिया, कारण अज्ञात। सिद्धांत तूफान बादलों की तरह घूमते थे। पता चला, साइक्लोप्स का एक परेशान अतीत था।
उसके जुड़वां जहाज संरचनात्मक कमजोरियों से ग्रस्त थे। उनके आई बीम कठोर माल से जंग के लिए प्रवृत्त थे। क्या यह अपराधी हो सकता है? क्या शक्तिशाली साइक्लोप्स बस अक्षमाशील समुद्रों में टूट गया था? एक अन्य सिद्धांत ने उसके माल की अस्थिर प्रकृति की ओर इशारा किया। मैंगनीज अयस्क कुछ शर्तों के तहत अनायास ही जल सकता है। क्या जहाज को अंदर से एक ज्वलंत आग ने खा लिया था? कोई जीवित नहीं बचा, कोई निशान नहीं। किसी निर्णायक उत्तर की कमी ने बर्म्यूडा ट्रायंगल की किंवदंती को और हवा दे दी। साइक्लोप्स एक भूत का जहाज बन गया। उसकी नियति हमेशा के लिए भंवरती गहराई में खो गई। क्या यह मानवीय त्रुटि का शिकार हुआ, या भाग्य का एक क्रूर मोड़, या कुछ और भी भयावह? सच शायद लहरों के नीचे दफन है, प्रकृति की क्षमाशील शक्ति और मानव ज्ञान की सीमाओं का एक मौन प्रमाण। यूएसएस साइक्लोप्स की कहानी समुद्र के स्थायी रहस्यों की एक खौफनाक याद दिलाती है। एक विशाल और अक्षमाशील क्षेत्र जहां सबसे ताकतवर जहाज भी बिना किसी निशान के गायब हो सकते हैं। एक अनुभवी कप्तान और त्रिकोण के चंगुल के बीच का एक डरावना सामना। यह एलेन ऑस्टिन की किंवदंती थी। बार्थोलोम्यू हेडली, एक ऐसा व्यक्ति जिसका मौसम से तपा हुआ चेहरा उन तूफानों को दर्शाता था जिनका उसने सामना किया था, एलेन ऑस्टिन के शीर्ष पर खड़ा था, जो न्यूयॉर्क के लिए बाध्य एक शानदार 3 मस्तूलों वाला जहाज था। 1881 था, एक ऐसा समय जब समुद्र में एक शक्तिशाली रहस्य था, एक विशाल कैनवास जिसकी खोज की जानी थी। दल कठोर हाथों और नमक से सने दाढ़ी वाला एक कठोर समूह अभ्यास के साथ दौड़ता था। हफ्तों में बदल गए। जहाज की लयबद्ध कराहें अंतहीन नीले कैनवास के खिलाफ एक निरंतर लोरी थी। एक सुस्त दोपहर में एक चौकीदार की चीख हवा में गूंजी, एक रास्ता को तोड़ते हुए। जहाज आया। एक अकेला जहाज, एक छोटा स्कूनर, क्षितिज पर बेजान रूप से हिल रहा था। उसके पाल फटे हुए, झिलमिलाते समुद्र के खिलाफ एक भूतिया प्रेत। बेचैनी की भावना ने कैप्टन हेडली की त्वचा को झकझोर दिया। यह एक परेशान करने वाला दृष्टिकोण था, कहीं भी बीच में एक सुनसान जहाज। हालांकि जिज्ञासा ने सावधानी से लड़ाई की। झिझकते हुए कैप्टन हेडली ने एलेन ऑस्टिन को करीब ला दिया। जैसे ही वे पास आए, एक भयानक सन्नाटा सुनसान जहाज पर छा गया। जीवन का कोई संकेत नहीं, झंडों को लहराते हुए कोई उन्माद नहीं, बस एक परेशान करने वाला सन्नाटा। अपने बेहतर फैसले के खिलाफ कैप्टन हेडली ने जांच करने का फैसला किया। कर्कश स्वभाव वाले प्रथम साथी जॉन इवांस के नेतृत्व में एक छोटा दल कार्य के लिए स्वयंसेवक बना। वे डर और रुग्ण जिज्ञासा के मिश्रण के साथ सुनसान जहाज पर सवार हुए। आंतरिक भाग भयानक रूप से प्राचीन था। सब कुछ अछूता रह गया। मेजों पर आधा खाया हुआ भोजन, हुक पर लटका हुआ व्यक्तिगत सामान। कार्गो होल्ड खजाने का भंडार था। विदेशी मसालों के डिब्बे, महीन रेशम की बोल्ट, एक वास्तविक धन। लेकिन सबसे परेशान करने वाला पहलू चालक दल का पूर्ण अभाव था। धन दौलत के लालच में कैप्टन हेडली ने एक निर्णायक फैसला किया। वो बेकार पड़े जहाज को वापस बंदरगाह ले जाएगा। यह उसके वफादार दल को इनाम देने का एक सुनहरा अवसर था। पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, अजीब घटनाओं ने एलेन ऑस्टिन को परेशान करना शुरू कर दिया। कंपास बेतहाशा घूमने लगे, जिससे समुद्री मार्गदर्शन अस्त व्यस्त हो गया। हवा ने रफ्तार पकड़ ली, एक बार शांत समुद्र को उन्माद में बदल दिया। जहाज, जो कभी आज्ञाकारी था, अब सुस्त हो गया, पतवार का जवाब नहीं दे रहा था। दल में दहशत फैलने लगी। उनकी शुरुआती उत्तेजना एक खौफनाक डर में बदल गई। क्या उन पर अभिशाप लग गया था? क्या उन्होंने अनजाने में किसी बुराई को अथाह गहराई से बाहर निकाल दिया था? कप्तान हेडली, एक दृढ़ इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति, जानता था कि उन्हें कुछ करना होगा। भारी मन से उन्होंने रस्सी को काटने का आदेश दिया। भूत के जहाज को पीछे छोड़ दिया। जैसे ही एलेन ऑस्टिन ने आखिरकार पतवार का जवाब दिया, धीरे धीरे उन्हें जहाज के चंगुल से दूर खींचते हुए दल पर राहत की लहर दौड़ गई। उन्होंने फिर कभी इस घटना का जिक्र नहीं किया। ये यादें उनकी यात्रा पर एक काला धब्बा बनकर रह गईं। एलेन ऑस्टिन की कहानी जितनी मनोरंजक थी, उसमें एक छिपा हुआ सच था। ऐतिहासिक दस्तावेजों में 1881 में लिवरपूल से रवाना होने वाले एलेन ऑस्टिन नामक किसी जहाज का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये कहानी, सबसे अधिक संभावना है, एक काल्पनिक कहानी थी जिसे अज्ञात के लगातार भय से अलंकृत किया गया था। हालांकि एलेन ऑस्टिन की किंवदंती एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। समुद्र अपने में विशाल और भयानक रहस्य समेटे हुए है, जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। भले ही बर्म्यूडा ट्रायंगल अपने आप में कोई अलौकिक केंद्र न हो, लेकिन ये प्रकृति की विस्मयकारी शक्ति और उन रहस्यों का प्रतिनिधित्व करता है जो अभी भी लहरों के नीचे छिपे हुए हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल, एक ऐसा नाम जो रोमांच और डर के मिलते जुलते खौफनाक भाव को जगाता है। ये हवा की फुसफुसाहट और समुद्र की गहराइयों की बेचैन बड़बड़ाहट से बुना हुआ एक भूतिया अस्तित्व है। यहाँ समुद्र की क्रूरता अचानक आने वाला भयानक तूफान नहीं है, बल्कि धीरे धीरे विश्वास को कम करने वाला क्षरण है। यह नियंत्रण का खो जाना है। उपकरण बेतहाशा घूम रहे हैं। कंपास एक अविश्वसनीय मार्गदर्शक है,